अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 10th का, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अगर पेज नंबर का बात किया जाए तो M38 है और अध्याय 2, अध्याय 2, ये जो चैप्टर आता है ये मेंसुरेशन के अंडर में आता है, जिसको हिंदी में क्षेत्रमिति कहा जाता है, ठीक है। आज हमें देखना है 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, तो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शीशे के एक गोलाकार खोल को जिसका बाहरी व्यास 18 सेंटीमीटर है पिघलाकर एक लंबवृत्तीय बेलन में बदल दिया जाता है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और उसका व्यास 12 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उस खोल का भीतरी व्यास ज्ञात करना है। अब खोल कैसा होगा ये समझ लीजिए। मान लीजिए जैसे आप देखते हैं रबड़ का एक जो गेंद होता है वो फटता है तो अंदर वाला भाग देखते हैं खोखला होता है, पता है ना। सेम वैसा ही शीशा का कोई गोला जो अंदर से खोखला है और जब उसका बाहरी व्यास नापा गया तो उसका बाहरी व्यास हमें कितना मिला, 18 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास अगर 18 सेंटीमीटर मिला तो त्रिज्या की बात करेंगे तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा उसका 9 सेंटीमीटर। कह रहा है कि उसी को पिघलाकर एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया है। उस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और जो उसका त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या ने व्यास दिया गया है, व्यास 12 सेंटीमीटर है। अगर व्यास को हम आधा करते तो हमें त्रिज्या मिल जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए उसका जो भीतरी व्यास होगा वो क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते इस क्वेश्चन को लेकर। सबसे पहले आपके पास जो आकृति है उस आकृति को आप बनाइए। उस शीशे को, जो शीशा का खोल है उसको पिघलाकर लंबवृत्तीय बेलन बना दिया गया है। ये जो बेलन है इस बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और ये पूरा व्यास 12 सेंटीमीटर है। व्यास 12 तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये त्रिज्या भी 6 सेंटीमीटर और इससे जब इसको मिलाएंगे तो फिर से ये लंबाई हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये किस चीज से बनाया गया है, तो एक गोला है। आप इमेजिन कर लीजिए कि गेंद किस टाइप का होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक गेंद है, इस पे कुछ इसी टाइप से दिखाया जा सकता है और ये गेंद की मोटाई हुई, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में शीशा का गोला दे रहा है तो मान लीजिए शीशा का गोला जिसकी मोटाई ये है, कह रहा है कि अगर इसका बाहरी व्यास कितना है, 18 सेंटीमीटर है, यानी कि डी बराबर डी 18 सेंटीमीटर है तो इसका जो आर है, आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा इसका 9 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है कि इसका भीतरी व्यास निकालिए, इसका भीतरी व्यास निकालना है, ठीक है। अब आप एक बात याद रखेंगे, बाहरी व्यास इसका ज्यादा होता है तो बाहरी व्यास को बड़का डी मान लेंगे और भीतरी व्यास को छोटका डी मान लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम इस लंबवृत्तीय बेलन का वर्क कर लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे लंब वृत्तीय बेलन में, लंबवृत्तीय बेलन में, ठीक है। ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर और उसके बाद d बराबर वहां दे रहा है 12 सेंटीमीटर तो r कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको पहले भी बताया गया है कि जब एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाती है तो हमें वहां आयतन निकालना होता है। क्या निकालना होता है, आयतन निकालना होता है, ठीक है। जब हम चलेंगे लंबवृत्तीय बेलन का आयतन निकालेंगे तो लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। लिखेंगे हम यहाँ पे
लंब वृत्तीय बेलन का आयतन, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर एच मिलेगा। ठीक है, जब आगे बढ़ाएंगे तो हमें पता है कि इस दोनों को इक्वल करना है, तो पाई से पाई कटने वाला है, इसलिए हम पाई को पाई ही रहने देंगे। आर का मान है 6 और इसको 2 बार लिखना है, तो 6 गुणे 6 और गुणे एच का मान है 8। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ाया जाए। चलिए अब यहाँ लिखेंगे पुनः, लिखेंगे शीशे के खोखले गोले में। ठीक है, इसका जो बाहरी व्यास है इसको हम बरका डी मान लेते हैं। देखेंगे बरका डी बराबर क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या निकालेंगे तो बरका आर का मान कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे माना के भीतरी व्यास क्या है, छोटका डी है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, छोटका डी बट्टा 2 हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर है, आप त्रिज्या के जगह पे आर डाल दीजिए या डी/2 डाल दीजिए, बात सेम ही है। ठीक है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। अब चलिए इसका आपको क्या निकाल लेना है, आयतन निकालना है। अब आपके माइंड में एक चीज आएगा, वो चीज क्या है कि हमने गोला का आयतन पढ़ा है, अर्धगोला का आयतन पढ़ा है, खोखले गोला का आयतन हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो खोखला गोला का आयतन कैसे निकलता है, तो बड़का गोला का आयतन निकाल दीजिए और उसमें से छोटका गोला के आयतन को घटा दीजिए, तो खोखले गोले का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देते हैं वैसे, ताकि आपको कुछ तकलीफ ना हो। यहाँ हम लिखेंगे खोखले गोले का आयतन बराबर, खोखले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे डी ठीक 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 लिखेंगे डी व्यास वाले गोले का आयतन, और माइनस में यहाँ बड़का डी लिखे हैं तो अब इधर लिखेंगे छोटका डी व्यास वाले गोले का आयतन। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर स्क्वायर, तो बड़का आर का यहाँ पे मान हो जाए, यहाँ पे जब डी हमने बड़ा लिया है तो त्रिज्या भी यहाँ पे बड़का आर हो जाएगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, यहाँ लिखेंगे 4/3 पाई, बड़का डी है तो बड़का आर का क्यूब, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर 4/3 पाई, छोटका डी है तो छोटका आर का क्यूब। ठीक है, इस दोनों में कॉमन क्या लिया जा सकता है, तो 4/3 पाई हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, बड़का आर का क्यूब माइनस 4/3 पाई से 4/3 पाई कटेगा, छोटका आर का क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब आप देखिए 4/3 गुणे लिखते हैं यहाँ पे पाई, और गुणे यहाँ पे बड़का आर का मान क्या है, 9 सेंटीमीटर है, तो 9 का यहाँ पे डाल देना है क्यूब, और माइनस में छोटका आर का मान क्या है, d/2 है का क्यूब। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आपको पता है कि जब एक वस्तु को या किसी एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाती है तो दोनों का आयतन आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार ये आयतन और ये आयतन आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब आगे बढ़ाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे पाई गुणे 6 गुणे और इसके बराबर में आ जाएगा 4/3 गुणे पाई। ठीक है। और अगर आप 9 का क्यूब निकालते हैं तो 9 का क्यूब क्या निकलता है, तो 729 निकलता है। कितना निकलता है, 729 माइनस डी का होल क्यूब है तो डी क्यूब और यहाँ बट्टा में 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ आप देखिए ये 3 यहाँ पे भाग में इधर आएगा तो गुणा में, और ये 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं पाई गुणे 6 गुणे और ये 3 भाग में इधर आया तो गुणा में, और यहाँ भाग का चिन्ह देते हैं, बट्टा देते हैं। 4 और पाई गुणा में इधर आया तो भाग में, यानी कि 4 गुणे पाई लिखा गया के बराबर में इधर बचा 729 माइनस डी क्यूब बट्टा में 8। ठीक है। समझने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं। पाई से पाई को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 4 दूना 8 कटा। जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे, जब इसे हम आगे बढ़ाएंगे तब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या बचा, तो 6 गुणे 2 गुणे 3 है। ठीक है। 6 गुणे 2 गुणे 3 है के बराबर में 729 माइनस डी क्यूब बट्टा 8 है। इस सबको गुणा कीजिए, क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 216 मिलेगा। आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ लिखेंगे 216, क्या 216 पक्का ना, गुणा में किया हुआ है क्या, 216 के बराबर में 729 और माइनस डी क्यूब बट्टा में क्या है, 8 है। इसको हम इधर ले लेते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। ठीक है। जब ऐसे हम करेंगे तो यहाँ देखिए, अब माइनस डी क्यूब बट्टा 8 इधर आया तो प्लस में डी क्यूब बट्टा 8 के बराबर में 729 और माइनस में 216 है। जब आगे बढ़ाया जाएगा, जब आगे बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पे डी क्यूब बट्टा 8 के बराबर में 729 में से 216 जाएगा, कितना बचेगा, 513 बचेगा। 513 के बराबर में अब हमें करना क्या है, आप यहाँ जो 8 को देख रहे हैं, 8 को उधर ले जाना है। 8 है भाग में, इधर आया तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि डी क्यूब के बराबर में यहाँ पे आया 513 गुणे 8 आ गया। यहाँ पे क्यूब है, क्यूब को उधर ले जाएंगे तो घन का चिन्ह चढ़ जाएगा, क्यूब को उधर ले जाएंगे तो घन का चिन्ह चढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे डी के बराबर में हो जाएगा घन का चिन्ह 513 गुणे 8। आगे बढ़ाया जाए तो आपको पता है कि 513 पूर्ण घन संख्या नहीं है, 513 पूर्ण घन संख्या नहीं है, 512 पूर्ण घन संख्या, और किसका है, किसका है, 8 का है। तो हम 513 को लिख सकते हैं, लगभग में इसका आंसर आएगा 8 गुणे 8 गुणे 8, और 8 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा जा सकता है। तो क्या इसे हम लिखेंगे 8 गुणे 8 गुणे 8 को 8 का क्यूब, और गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 को 2 का क्यूब लिखा जा सकता है। आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16 का क्यूब, क्यूब से घन का चिन्ह कट गया, यहाँ पे क्या बच गया, 16 क्वेश्चन किस चीज में था, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लगभग इसका हो गया आंसर। ठीक है। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना, बन जाएगा, क्लियर है, कहीं कुछ कंफ्यूजन किसी को। अगला क्वेश्चन अब देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन आपको 27 तक इसमें आपको होमवर्क दिया गया था। आज आपको 28 से लेकर 35 तक क्वेश्चन बनाकर लाना है। इसी में एक क्वेश्चन 28 नंबर हम आपको बता देते हैं। ठीक है, 1 मिनट इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1.1/21 घन डेसीमीटर शीशा है। ठीक है, शीशा का आयतन फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि 1.1/21 घन डेसीमीटर
घन डेसीमीटर कह रहा है, इतना शीशा रखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि 1.1/21 घन डेसीमीटर शीशे में से, ये जो शीशा है ये शीशा का एक टुकड़ा है, आपको ये समझ लेना है। और शीशा का टुकड़ा कैसा है? गोलाकार है। कुल मिलाकर कहानी यही बना कि एक गोलाकार शीशा का टुकड़ा है जिसका आयतन आप ये देख रहे हैं, यही दिया गया है, ठीक है। ये इस शीशा का आयतन है। अब कह रहा है कि यहां से 0.5 डेसीमीटर त्रिज्या का एक गोला काटकर निकाला गया। ये जो आप गोला देख रहे हैं इसमें से एक गोला काट कर निकाल लिया गया है। मान लीजिए इस टाइप का गोला है और इस गोला का त्रिज्या 0.5 डेसीमीटर है। इसको ऐसे काटकर इसको निकाल लिया गया। अब खाली बचा हुआ भाग यही है। बात समझने में कोई दिक्कत? तो कह रहा है कि बताइए, त्रिज्या पूछ रहा है या व्यास? तो पूछ रहा है कि बताइए ये जो बड़का है, बड़का गोला ये जो है, इसका व्यास क्या होगा, यही आपको बताना है। समझने में कोई दिक्कत है क्या? यानी कि एक गोला दिया गया है जिसका ये आयतन है, आयतन निकाल कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इस गोला में से 0.5 डेसीमीटर का एक गोला, इतना त्रिज्या लेकर एक गोला काट कर निकाल लिया गया, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, पूरा समझ में आ जाएगा। कितना बड़ा एक गोला है जिसका आयतन यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस गोला में से 0.5 डेसीमीटर त्रिज्या का एक गोला काटकर निकाल लिया गया। अब कह रहा है कि अब ये जो पहले का जो बड़का गोला है, बताइए उसका व्यास क्या है। तो व्यास निकालने से पहले हमें त्रिज्या निकालना होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप ये देखिए कि टोटल शीशा इतना है, इसमें से ये जो काट कर निकाला गया तो कितना शीशा निकल गया और कितना शीशा बच गया, सबसे पहले आपको ये देखना है। तो ये जो निकाला गया है शीशा, इसका आयतन पहले आप निकाल लीजिए। हम यहाँ लिखेंगे 0.5 डेसीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब हो सकता है। आगे बढ़ाया जाए, समझने में किसी को कोई तकलीफ? 4/3 को लिख देते हैं 4/3, पाई का वैल्यू 22/7 और r क्यूब, r का मान क्या है? 0.5। इसको कितना बार लिखना है? 3 बार, गुणे 0.5 और गुणे 0.5, ठीक है। दशमलव हटाना तो बट्टा में 1 और बट्टा में 1 लिख सकते हैं। दशमलव के बाद एक संख्या तो एगो 0, दशमलव के बाद एक संख्या तो एगो 0 और दशमलव के बाद एगो संख्या तो एगो 0, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 एकम 5, 5 दूने 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 दूने 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये कट गया, 11 मरतबे कटा। आपके पास मान क्या बचा? तो ऊपर देखिए 11 और नीचे यहाँ पे 7 तेरी 21, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, आपके पास टोटल इतना शीशा था जिसमें से इतना शीशा काटकर निकाल लिया गया है। तो अब आपके पास कितना शीशा बचा? तो बचे हुए शीशे को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कुल शीशा में से जो शीशा हटा है यानी कि घटा है, उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। घटा सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे बचा हुआ शीशा बराबर, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए। बचा हुआ शीशा बराबर, कितना शीशा बचा है? तो कुल शीशा यही है, कुल शीशा 1.1/21 है। अगर हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो 21 एकम 21, 22/21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22/21 हो गया। इसमें से घटाना है कौन? तो ये जो शीशा घट गया है यानी कि 11/21 को। आपको पता है कि जब हर सेम होता है तो एलसीएम इसी को लिख देना है। 21 एकम 21, 22 एकम 22, माइनस 21 एकम 21 और 11 एकम 11, 22 में से 11 गया, 11 बट्टा क्या हो जाएगा? 21 हो गया। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अभी जो शीशा बचा हुआ है ये कौन सा भाग हुआ? यही भाग ना हुआ, बचा हुआ शीशा यही भाग हुआ ना। इतना तो यहाँ से काट कर निकाल लिया गया है। अब हम लिखेंगे ये जो अब आप देख रहे हैं ये जो भाग है, इस भाग का जो भाग आप देख रहे हैं, इस भाग का जो आयतन आया वो इसी के इक्वल में हो जाएगा।
समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं आगे, लिखेंगे अब हम यहाँ पे, अब लिखेंगे दूसरे गोले का आयतन बराबर, दूसरे गोले का आयतन बराबर। गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो गोले के आयतन का फॉर्मूला हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब दूसरा का जो गोला है उसका आयतन यहाँ पे कितना बचा हुआ है? 11/21 बचा हुआ है ना। समझने में किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या? तो क्या हम यहाँ पे 11/21 के बराबर में 4/3 और पाई का मान 22/7 लिख सकते हैं? लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है? आर क्यूब है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो जरा आप देखिए, कुछ कटने उठने वाला है क्या? कुछ कटने वाला है क्या? जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आप ये देखिए ये दोनों भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में, और ये दोनों गुना में है इधर आएगा तो भाग में। यानी कि कुल मिलाकर कहानी यही बना कि आर क्यूब के बराबर में 11/21 है। ठीक है, ये दोनों भाग में है, इधर आया तो गुणा में। ठीक है, और ये दोनों किस चीज में है? गुणा में है, इधर आया तो भाग में। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए। देखिए 3 सते 21, 7 से 7 कट गया, कटा ना। 11 दूनी 22। अब जरा आप देखिए यहाँ पे आर क्यूब बराबर, आर क्यूब बराबर ऊपर कुछ भी नहीं है तो ऊपर हम 1 लिख दें, लिखें। और नीचे क्या बचा हुआ है? 4 गुणे 2 बचा हुआ है ना, है ना बचा हुआ। आगे बढ़ाया जाए, एक स्टेप और आगे बढ़ाएं तो आर क्यूब को हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे ये जो 1 है इसे हम 1 गुणे 1 गुणे 1 लिख दे तो कोई दिक्कत? क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि 1 एकम 1 एकम 1 ही रह जाएगा। और ये जो 4 है इसको हम लिख दे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और गुणा में यहाँ पे 2। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए तो क्या इसे लिखा जा सकता है 1 गुणे 1 गुणे 1 को 1 का क्यूब और बटा में 2 गुणे 2 गुणे 2 को 2 का क्यूब लिखा जा सकता है? आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे बढ़ाएंगे तब आप यहाँ पे देखिए आर क्यूब के बराबर में क्या हम इसे लिख सकते हैं 1/2 का होल क्यूब? लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। क्यूब से क्यूब को काट दिया गया, बचा क्या? आर के बराबर में 1/2। आपको निकालना क्या है? त्रिज्या या व्यास? आपको व्यास निकालना है, यानी कि आपको निकालना है डी। तो डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है आर गुणे 2, होता है ना क्या? तो व्यास का ये जो त्रिज्या होता है व्यास का 2 गुना होता है। आगे बढ़ाएंगे तो डी के बराबर में यहाँ पर आ जाएगा आर का वैल्यू 1/2 गुने, यहाँ पर क्या है? 2 है। 1/2 गुने यहाँ पर क्या है? 2 है। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे डी का वैल्यू आ गया 1। क्वेश्चन किस चीज में है? डेसीमीटर में, तो डेसीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। आंसर मैच कीजिए, क्या है? यही है, बनेगा क्वेश्चन। आप लोगों को बनाकर लाना है कहाँ तक? तो आप लोग 35 तक क्वेश्चन को ट्राई करके आएंगे। जो क्वेश्चन प्रॉब्लम में होगा नेक्स्ट डे सॉल्व करके आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, कहीं किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं? होमवर्क आप नोट कर लेंगे। होमवर्क आपका हो जाएगा इसमें 28 से 35। बन जाएगा, बना कर लाना है। जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम में आएगा नेक्स्ट क्लास में कोशिश किया जाएगा कि उस प्रॉब्लम को खत्म किया जाए।